वो अक्सर कहते थे, और सच में हर बार कहते थे, तू देखना, तुझे कोई बहुत ही खास पसंद आएगी, बिल्कुल तेरे जैसी, जो तुझे समझेगी और तू उसे समझेगा। और मैं हर बार बस मुस्कुरा देता था, जैसे यकीन न हो, फिर भी अच्छा लगता था ऐसा सोचना। लेकिन अब लगता है कि शायद उनका कहाँ सच होता जा रहा है। चाय का कप हाथ में लिए कपिल कुछ सोच में डूबा बैठा था। उसकी माँ अंदर से आवाज लगाती है, कपिल, मैं सोच रही थी कि वर्मा जी के साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को भी डिनर पर बुला लूं। क्या तुम चाहोगे कि वो शादी में ही मिले पहली बार तुम्हारी होने वाली पत्नी से? कपिल मुस्कुराता है, लेकिन जवाब नहीं देता तुरंत। मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। शादी के ख्याल से दिल में हलचल सी है, उत्साह भी और थोड़ी घबराहट भी। वहीं दूसरी तरफ माँ भी अपने सुझावों के साथ पूरी तैयारी में लगी है। देखो, मैं तो मार्केटिंग के लिए कुछ आइडियाज लेकर आई हूँ। यहाँ पे सब लिखे हैं, तुम एक बार देख लो। वो पेपर आगे बढ़ाती हैं, लेकिन फिर खुद ही कहती हैं, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है बेटा। सब कुछ तो अब माँ बाप को ही करना पड़ता है। फिर मुस्कुरा कर कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों को देखकर दिल खुश हो जाता है। वैसे भी मैं अभी ज्वेलर के पास जा रही थी, तो सोचा तुम दोनों से मिल लूं, साथ ही चले क्या? कपिल की पत्नी बनने वाली लड़की भी वहीं बैठी थी, थोड़ा संकोच में, थोड़ा अपनापन लिए। उसने धीरे से कहा, मैं भी कुछ कहने वाली थी। असल में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि आपके इतने करीबी दोस्त शादी में पहली बार मिलेंगे। क्या उन्हें पहले नहीं मिलवाना चाहिए? उसकी बात में तर्क भी था और एक मीठी सी चिंता भी, जो नए रिश्ते में जुड़ने की ईमानदारी को दिखाती थी। कपिल की माँ फिर चहकती हैं, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, सबको मिलना चाहिए। वैसे वर्मा जी का फोन आया था। मैंने जब तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो वो मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। कितने खुश थे वो। कह रहे थे, होटल में मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि घर आ जाइए, हमारा घर है ये, आपका भी। कपिल थोड़ा भावुक हो जाता है। उसे याद आता है कि वर्मा अंकल तो उसके पापा के सबसे पुराने दोस्त हैं। कितनी बार उन्होंने उसके लिए बातें सोची थी, सलाह दी थी, यहाँ तक कि जब उसकी पहली जॉब लगी थी तो सबसे पहले उन्हीं को फोन किया था। वैसे मम्मी, सब ठीक है ना शादी की तैयारी में? वो पूछता है। माँ जवाब देती है, सब हो जाएगा बेटा, बस तुम दोनों साथ रहो, मुस्कुराते रहो। फिर थोड़ी देर बाद एक हल्की खामोशी छा जाती है, जैसी अक्सर तब होती है जब दिल कुछ कहने के लिए मचल रहा होता है लेकिन जुबान पर आ नहीं पाता। कपिल की होने वाली पत्नी उसकी ओर देखती है और धीमे से कहती है, कभी कभी लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर जब आपकी माँ से मिलती हूँ, जब आपसे बातें करती हूँ, तो एक अपनापन सा लगता है। कपिल उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे सब कुछ अचानक हो गया, लेकिन अच्छा हुआ। हर चीज अपने वक्त पर ही तो होती है, शायद ये भी सही वक्त है।